हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैट के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं पूरी वो तो नहीं करा रही चैप्टर, बट मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ क्योंकि अब हो सकता है मई के एंड में स्टैट का एग्ज़ाम हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी गुण सकारात्मक है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है तो ये क्या कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं: संदर्भ प्रभाव, परिणाम प्रभाव, हावर्थोन प्रभाव या उत्क्रम प्रभाव। ये थर्ड वाले को इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है और उत्क्रम का इंग्लिश में लिखा हुआ है रिवर्स इफेक्ट। ये इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में है। मैं फ़िलहाल हिंदी में करवा रही हूँ सबको। तो इसका आंसर है संदर्भ प्रभाव, मतलब कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये वाले आते हैं, नहीं वाले, क्योंकि ना हम घर पर बैठ के करते हैं तब तो बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन जब करते हैं ना एग्ज़ाम में वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। विकास अंतःक्रिया का फल है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। डेवलप फॉलो ए सिस्टमेटिकली सीरीज, यानी कि जो विकास है हमारा एक सिस्टमेटिकली चलता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। नंबर 4, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अब चाहे इसने पूछा है कि विकास के कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। जो विकास है हमारा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। तो यही इन्होंने गलत पूछा था, तो राइट आंसर क्या है हमारा 4। अधिगम की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अधिगम यानी कि हमारी लर्निंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है। अवधान, रुचि, बुद्धि या पर्यावरण। मतलब अवधान बोलते हैं अटेंशन, रुचि इंटरेस्ट, बुद्धि इंटेलिजेंसी, पर्यावरण एनवायरनमेंट। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करता है। अधिगम की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा जो प्रभाव करता है वो है अटेंशन, यानी कि अवधान। अटेंशन ही नहीं होगी तो फिर वो पढ़ेगा भी क्या, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। भागने की प्रवृत्ति होना, अभिप्रेरणा का अभाव, अवधान संबंधी विकार। ये जो होते हैं ना इंग्लिश में वर्डिंग, वैसे मैं इंग्लिश में हिंदी में कंफ्यूज होते हैं, मैं इंग्लिश में बताती चलूँगी साथ में। वैसे इसकी इधर इंग्लिश के भी हैं इसके क्वेश्चन, यही वाले इंग्लिश में है। अशांत, ऊर्जावान या विध्वंस होना। तो अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण है। व्हाट इज़ द साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो है वो साइन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अवधान संबंधी विकार, यानी कि अटेंशन डिफिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का मानसिक स्कोर यानी कि मेंटल जो स्कोर है उसका मेंटल लेवल पर वो 110 है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, वह बालक क्या है। मतलब उसका आईक्यू तो 110 है, ठीक है, तो वो पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा। वो सामान्य बालक होगा, बुद्धिमान होगा, या समायोजित एडजस्टेबल होगा, या फिर पिछड़ा बालक होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल चाइल्ड होगा। नॉर्मल जो चाइल्ड होता है ना उसकी जो होती है 90 से लेके 110 के बीच में होती है, जो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि, लेखक और दार्शनिक स्पेंसर के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के किस प्रकार में शामिल है। कवि, लेखक आ गया, दार्शनिक आ गया, या ये समाजी दृष्टिकोण मतलब पर्सनैलिटी के किस उसमें आते हैं। पर्सनैलिटी के प्रकार है, ये पर्सनैलिटी के चैप्टर के अंदर आता है। उसके अंदर इन्होंने हमें से पूछा है कि कवि आ गया, लेखक आ गया, दार्शनिक, स्पेंसर, ये सब किसके पर्सनैलिटी के टॉपिक में किसके अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे सैद्धांतिक है, थ्योरिकल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। अभी हमारा इंटरेस्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, कि स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है इंटरेस्ट के बारे में। और इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ये किसने दिया, तो कैशमर ने दी थी। इसकी रुचियों का जो भी था
रुचियाँ जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा जन्मजात होता है या फिर हम उसको इनेट करते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। रुचियाँ हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है या नहीं बदलती हैं। रुचियाँ योग्यता अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक और विकर्षक का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये अभी हमारी ये जो इंटरेस्ट है हमारा वो जन्मजात होता है या टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाता है या हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है या व्यवहार में आकर्षक जो भी हमारा रिफ्लेक्शन वो अट्रैक्शन होता है या रिप्लेशन होता है बिहेवियर में वो होता है। तो इसने पूछा सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, बाकी सब सच है। क्योंकि जो टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती है। अब छोटे बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, बड़े होके कौन देखता है, इंटरेस्ट बदल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट वही रहता है, कुछ लोग छोटे बच्चे भी कार्टून देखते हैं, बड़े हो जाते हैं तब भी कार्टून देखते हैं। तो ये हमने वहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये ना हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही होएगी। मैं खुद एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ। मैंने भी लास्ट टाइम दिया था, मैं कुछ मार्क्स से रह गई हूँ, इसमें छिपाने वाली वैसे कोई बात है नहीं, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी लास्ट टाइम प्रैक्टिस कम रही थी, इसी वजह से मेरी रही थी। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार वो ना हो। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षित या अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? ये अनएजुकेटेड व्यक्तियों के लिए होते हैं, जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो मैं आपको ना थोड़ा क्वेश्चन समझा के भी चलूँगी, ठीक है? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को भुलाकर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो पता क्या करते हैं, वो जैसे जो बड़े हो जाते हैं, जैसे अडल्ट हो जाते हैं, यंगस्ट हो जाते हैं, तो ये ना जैसे किसी आइडल मान लेते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को, तो उन जैसा बनने की प्रैक्टिस करते हैं। कोई अक्षय कुमार बनने की कोशिश करता है, उसी जैसे कपड़े पहनता है, उसी जैसी आवाज़ निकलता है। तो ये है कि अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी दूसरे के गुण और अवगुण दोनों को अनुकरण मतलब अपना लिया उसने, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन, प्रतिगमन, दमन, सस्पेंशंस, प्रेक्षण, प्रोजेक्शन या फिर तदामिनीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? बाल अपराध जो मनोवैज्ञानिक है उसके मतलब किसने इसको जो वो किया था? बाल मन के प्रतिपादक हैं, मनोविज्ञान के प्रतिपादक सीजर लोम्ब्रोसोम हैं। सीजर लोम्ब्रोसोम। वैसे एक दो क्वेश्चन ही आता है लेखकों वगैरह के बारे में, तो बाकी तो पेडागोजी के ही क्वेश्चन आते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चे का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास का है, विकास के किस चरण में मेल खाता है? परिश्रम बनामहीनता, नेतृत्व बनामहीनता, घनिष्ठ बनाम अलगाव या आत्मनिर्भर बनाम शंका व लज्जा। इसका इंग्लिश में इंडस्ट्रीज वेल्स इन्फेरिटी। ये 6 से 12 साल तक के बच्चों में होती है। इंटीमेंसी वेस्ट आइसोलेशन ये 20 से 30 साल में होती है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है परिश्रम बनामहीनता, इंडस्ट्री वेल्स इन्फेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक में भी काफ़ी आगे बढ़े होते हैं? भी जो बहुत ज़्यादा मतलब औसत जो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो फिज़िकली मेंटली भी वो अब बहुत आगे होते हैं। तो कौन सा सिद्धांत बताता है? ये है परस्पर संबंध का विकास, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि जो बच्चे ना जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो वो हर चीज़ में आगे होंगे, इंटेलिजेंट, सामाजिक मतलब सोशल। देखना आप जो बच्चे का आईक्यू लेवल होगा ना क्लास में, वो ना हर चीज़ में आगे रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा, डांस में भी करेगा, बाकी चीज़ों में भी करेगा। उसको हर चीज़ क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर, हर चीज़ जानने की भी, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो उसका क्या है, इंटर
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब ये तो परिभाषा, ये तो हमें एज इट इज एज याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? वुडवर्ड्स के द्वारा दी गई है। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि क्या कहलाती है? ये पैवलव ने ये जो भी पैवलव की, थार्नडाइक की, स्किनर की जितनी भी थ्योरी है ये आप रीड करना, क्योंकि उन्हीं की थ्योरी में से आते हैं ये 1-2 क्वेश्चन, और ये परिभाषा तो 1-2 ही आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सहकालिक अनुबंधन यानी कि सिमुलेशंस कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति, अब मैकडूगल की कौन सी है? जिज्ञासा है, गौरव है, पलायन है या उपरोक्त सभी है? ठीक है। विच इज फॉलोइंग इज द बेसिक इंस्टेंट डिस्क्राइब टू मास्टर मैकडूगल। सॉरी, हमारे यहाँ से ना ट्रेन जाती है तो उसकी वॉइस थी। क्यूरियोसिटी, असरेशंस, एस्केप, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, और बाकी के 50 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।